तो जी ये है 6 अक्टूबर शाम का समय। जैसा कि मैंने बताया था कि हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो बच्चे लगे हुए हैं डेकोरेशन करने और मैं मार्केट चली गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, सब्ज़ी मार्केट। और जब मैं वहाँ से आई तो देखा कि बच्चे बर्थडे की पूरी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और बच्चों ने काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है। केक वगैरह भी बच्चों ने मंगवाया हुआ था और आज की जो सारी प्रिपरेशन है बच्चों ने की है। तो इस टाइम तक हस्बैंड भी आ गए थे और उन्होंने देखा कि बच्चों से डेकोरेशन नहीं हो रही है, तो वो भी इनके साथ लग गए थे और फिर बच्चों ने बिठा दिया था अपने पापा को कि आ जाओ अब केक कट कर लो। ऐसे हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमें बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करना है, बस मम्मी ने हलवा वगैरह बना दिया था भोग के लिए। तो बस हमारा यही था कि हलवा वगैरह का भगवान जी को भोग लगाएंगे, अच्छी सी कोई सब्ज़ी बनाएंगे और खाना खाएंगे और बस हो गया बर्थडे सेलिब्रेट। लेकिन बच्चे हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर अब बड़े हो गए हैं तो बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी करी हुई थी, तो फिर केक वगैरह कट किया और फिर मिल लीजिए मेरी आज पूरी फैमिली से। ये मेरे फादर इन लॉ हैं और बच्चों के साथ बहुत ही मजाक से रहते हैं, बार बार जॉकिंग करते रहते हैं बच्चों के साथ। और ये रेड शर्ट में मेरे हस्बैंड को तो आप जानते ही हैं, और जो पीछे रेड टी शर्ट में है वो है मेरे देवर और रेड साड़ी में मम्मी हैं। और जिसने ये पिंक टॉप पहना हुआ है ये है मेरे देवर की बेटी, जी हाँ, हंशिका। तो यही है मेरी छोटी सी फैमिली और हम सब एक साथ ही रहते हैं, बस ऊपर नीचे। और ये जिसने ब्राउन सा सूट पहना है ये है मेरी देवरानी। तो जी आज आप मेरी पूरी फैमिली से मिल लीजिए, क्योंकि अभी तक व्लॉग में पूरी फैमिली एक साथ नहीं आई थी। तो यहाँ पर सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। केक कट हो गया था, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही बच्चों ने पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था, गाने वगैरह भी चलाए हुए थे बच्चों ने। तो जी हो गई है हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा जैसा हमने सोचा नहीं था, बच्चों ने वैसा अरेंज कर रखा था। और खाना वगैरह भी बच्चों ने बाहर से ही ऑर्डर कर रखा था, सब अपने आप से अरेंज करके। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बर्थडे वगैरह अच्छे से सेलिब्रेशन करने की तैयारी करने लगे हैं। तो ऐसा बच्चों ने पहली बार ही किया है असल में, तो काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए मेरे फादर इन लोग कितना जोकिंग हैं, देखना अभी आप। तो ये हर किसी के साथ मजाक करते हैं, इनकी हैबिट है मजाक करने की, तो देखना ये लगा ही रहता है ऐसे। तो अच्छा लगता है पापा जी को, पापा जी सबके साथ ऐसे ही करते हैं। और मम्मी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ये देखिए मम्मी के बालों में भी केक लगा हुआ है, क्योंकि मम्मी केक नहीं खाती तो पापा ने मम्मी को 2-3 बार ज़बरदस्ती केक खिलाने की कोशिश करी है मजाक में। उनको पता है कि वो नहीं खाती हैं, फिर भी वो ऐसे ही मजाक करते हैं उनके साथ। तो इधर मिल गया है पापा जी से पैसे भी और आशीर्वाद भी। तो इसी तरीके से हमने आज बर्थडे सेलिब्रेट किया और हस्बैंड के साथ साथ मुझे भी कुछ पैसे मिले, तो अच्छा लगा बहुत कि मुझे भी पैसे मिले हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि मेरा बर्थडे थोड़ी है, तो पापा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम भी पैसे ले लो। तो जी इस तरीके से हमने केक वेक कट किया, पैसे वैसे हमें मिल गए हैं। और ये है मेरी देवरानी और मैं अभी किचन में। बच्चों ने खाना बाहर से ही मंगा रखा था, तो बस हमने सबको सर्व करके दे दिया था। तो जी अभी बैठ गई है पूरी फैमिली खाना खाने के लिए और मैं और मेरी देवरानी सर्विंग के लिए खड़े हैं। जब ये सब लोग खाना खा लेंगे तो उसके बाद हम भी डिनर करेंगे। और इस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो जी ये है सैटरडे मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, ये है 10 साढ़े 10 बजे का टाइम। तो नाश्ता पानी सबका हो गया है और अभी मैं लगी हूँ आज लंच की प्रिपरेशन करने बहुत ही जल्दी, क्योंकि हर सैटरडे मैं जाती हूँ अपने सर्वाइकल की थेरेपी के लिए। तो बस मैं अभी निकलूँगी, फिर यहाँ से मुझे अपनी दीदी के घर जाना होता है, फिर दीदी को लेके फिर मैं थेरेपी के लिए जाती हूँ, फिर वहाँ से वापस दीदी के घर आना होता है और फिर दीदी के घर से वापस अपने घर आना होता है। यानी कि मुझे आते आते अभी मैं 11 बजे घर से निकलूँगी और मुझे 3 से 4 बज जाएंगे घर आते आते। तो इसीलिए जो है कि मैं लंच की प्रिपरेशन करके जाऊंगी, आटा गूंद के जाऊंगी और सब्ज़ी बना के जाऊंगी। किचन का ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई का घर का भी काम हो ही गया है। तो ये सारे काम निपटा के चली जाऊंगी तो क्या है कि मम्मी मंदिर से आके बच्चों को रोटी बना के दे देंगी।
तो मम्मी भी मंदिर से आती हैं तो काफ़ी थक जाती हैं, तो ये सारा काम मम्मी नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैं ये आटा गूँध के और सब्ज़ी बना के जाऊँगी। फिर क्या है, मम्मी वहाँ मंदिर से आएंगी और बच्चों को खाना बना के खिला देंगी, तो ईज़ी हो जाएगा। तो जी आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्ज़ी। तो आलू प्याज इन द सेंस मैंने जितने आलू लिए हैं उतने ही मैंने प्याज लिए हैं। और मैं आज दोनों टाइम की सब्ज़ी एक साथ ही बना के जाऊंगी, यानी कि लंच और डिनर की सब्ज़ी मैं एक साथ ही बना दूंगी, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद 4 बज जाते हैं और कहीं पे भी आओ जाओ तो थकान तो हो ही जाती है, और फिर शाम को दोबारा से वही सारा सब्ज़ी वगैरह बनाना। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो खा भी लेते हैं लंच की सब्ज़ी डिनर में, अगर बच जाती है तो आज मैंने दोनों टाइम की सब्ज़ी एक साथ ही बना दी है। और सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। मैंने कुकर के ढक्कन में लगा दी है रबड़ और कुकर में लगा दी है सीटी। तो ये सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैंने स्लैब पे एक बार कपड़ा मार दिया है और मैं अब लगी हूँ आटा गूँधने के लिए। तो जी आटा भी गूँध के तैयार कर देते हैं फटाफट से, और फिर जाने की तैयारी करनी है। थोड़ा बहुत एक दो काम रहता भी है वो करूँगी, और उसके बाद बस फिर निकलेंगे। और सर्वाइकल का दर्द में मुझे अब थोड़ा आराम है पहले से, नहीं तो पहले मेरे एक हाथ में बहुत ही ज़्यादा पेन था, कुछ भी नहीं होता था, और मैं लेफ़्ट हैंड से काम करती हूँ और मेरे लेफ़्ट हैंड में ही बहुत ज़्यादा दर्द था। तो अभी भी मैं आटा लेफ़्ट हैंड से ही गूँध रही हूँ, लेकिन अभी मैं गूँध पा रही हूँ। और पहले क्या हो गया था कि मैं आटा भी नहीं गूँध पा रही थी ढंग से। ज़्यादा ज़ोर अभी भी नहीं लगता मेरे से कि बहुत ज़्यादा, जैसे पहले मैं बहुत अच्छे से जोर लगा के आटा गूँध लेती थी, वैसा मेरे से अभी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, आटे को बस मतलब कि सेट करके रख देती हूँ और फिर इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। उसके बाद घी लगा के इसको सेट करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा और मुलायम हो जाता है। तो अभी है मेरे को मतलब 50-60% आराम है, लेकिन 100% मेरे को अभी भी आराम नहीं है। लेकिन जो भी हो, एक लेडीज़ को काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। और इधर वैभव आया था तो मुझे प्यास लगी थी, मैंने बोला बेटा तुम पानी पी रहे हो तो एक गिलास मेरे लिए भी भर के दे देना। तो मैंने पानी पिया और अभी घी लगा के मैं अपने आटे को, देखो थोड़ी सी मतलब 1-2 मिनट में ही ये इतना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कुकर में आ गई है, कुकर में सब्जी बन गई है, आटा गूंद गया है और किचन का सभी काम हो गया है, बर्तन वगैरह सब हो गए हैं। तो नाश्ता सबने कर लिया था, ये मैंने कर दी है लंच की तैयारी, क्योंकि अभी मैं जाऊँगी थेरेपी करवाने और घर का भी साफ़ सफाई का सारा काम निमट गया है। वो धुले हुए कपड़े हैं तो वो तय होंगे, और धुले हुए कपड़े तो इधर मशीन पे भी रखे हैं, जो कल धुले थे वो भी अभी तय होने हैं। बाकी डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, घर का सभी काम हो चुका है। कपड़े कल धुल गए थे, तो अभी मेरे को जाना है थेरेपी कराने। तो बस मैं नहा धो ली हूँ, सूट वगैरह जो मैंने पहन के जाना है वही पहन रखा है, और बस मैं अभी थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ और फिर निकलते हैं। और तैयार होने के लिए शीशे के सामने आई तो मैंने देखा कि आज मिरर साफ़ नहीं है, तो 1-2 दिन छोड़ के मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो आज सुबह मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, तो जैसे ही मिरर के सामने आई तो मिरर काफ़ी गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले इसको ही साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद रेडी होंगी। क्योंकि अगर शीशा गंदा होता है तो फिर ढंग से तैयार भी नहीं हुआ जाता और ना साफ़ दिखता है, और फिर ध्यान उसी में रहता है कि मिरर गंदा है। तो जी मिरर मैंने साफ़ कर दिया है, और अभी मैंने बालकोनी का गेट खोल के, देखो 10-10:30 हुए हैं अभी, और इतनी तेज़ धूप है, मौसम में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, अभी इतनी की उतनी गर्मी है। तो जो कंघी है वो मैं जाके बाहर बालकोनी में ही करती हूँ, क्योंकि अंदर काफ़ी बाल से हो जाते हैं। फिर तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर पापा जी ऊपर नहीं है तो अपने बाल मैं बाहर बालकोनी में जाके ही कंघी कर लेती हूँ। तो जी अच्छे से सुलझा के आ गई हूँ बाल में, और अभी लगा लेते हैं बस बालों में क्लचर, और थोड़ा सा हो लेते हैं रेडी होने के लिए मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, बस सनस्क्रीन लगाऊंगी और लिपस्टिक, बिंदी और कंघी कर लेती हूँ और काजल लगा लेती हूँ, तो मैं हो जाती हूँ बिल्कुल एकदम रेडी। तो जी अभी बस यही बिंदी मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने काफ़ी बड़ी बिंदी लगाई हुई थी, तो मेरी बेटी ने कल मुझे टोक दिया था, मैं कम लगाती हूँ बड़ी बिंदी, तो बोल रही थी कि मम्मी आप छोटी बिंदी लगाया करो, तो मैंने वही बिंदी चेंज करी, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई, और अभी मैं बस तैयार होके लेट हो रही हूँ। और मुझे बाहर स्टैंड तक वैभव छोड़ के आएगा, और उसके बाद मैं दीदी के घर जाऊँगी आज बस से। तो जी अपना ऐसे ही है। तो वैभव मुझे बाहर स्टैंड तक वो बोल रहा है कि मम्मी जल्दी कर लो, आपको काफ़ी देर हो गई है। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, तो देखिए। तो
तो जी ये है मेरा फ़ाइनल लुक। मैंने जूती पहन ली है अपनी, और आज के व्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।